अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गम्येति। प्यारे बहन भाई हो, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जैसे ही आपको विदित है कि हम सत्यार्थ प्रकाश की प्ले लिस्ट बना रहे हैं कि 7वें समोल्लास में हम जो वीडियो बना रहे हैं ये हमारी तीसरी वीडियो है। और इसमें जो महर्षि ध्यान जी ने विशेष रूप से बल दिया है कि परमात्मा से प्रार्थना कैसे करें। तो ये हमारी वीडियो आपको ये बताएगी कि परमात्मा से प्रार्थना आपको कैसे करनी चाहिए। अब हमने जैसे हे परमात्मा आप कृपा करके हमको जो असत्य है, जो झूठ है, उससे निकाल करके कहाँ ले जाइए, सत्य में ले जाइए। हमने यानी आप भी जब भी आप प्रार्थना करो परमात्मा से, तो हे परमात्मा आप हमको जो असत्य है, जो झूठ है, हमको पता लग रहा कि झूठी चीज़ है, उसमें से कहाँ ले जाइए, जो सत्य है, सत्य की तरफ आप जाइए। और तमसो अंधकार की तरफ से हे परमात्मा मुझे प्रकाश की तरफ ले जाइए। अब और मृत्योर्मा अमृतो गम्य है। अब मृत्यु से अमृत की तरफ कैसे जा सकते हैं? मृत्यु का मतलब है जब हम संसार में ऐसे कर्म करते हैं जो बिल्कुल गलत होते हैं, तो उनका हमें शरीर मृत्यु के रूप में, जन्म के रूप में, यानी बार बार जन्म लेना पड़ता है। ये व्यवस्था है। तो यहाँ और जो हम इतने अच्छे कर्म करने लगते हैं तो फिर बहुत लंबे समय के लिए हम जन्म और मृत्यु के झंझट से बच जाते हैं और मुक्त रहते हैं। ये विषय हम आगे समझाएंगे, लेकिन यहाँ इतना ही समझें कि एक अवस्था तो ये है। तो यहाँ हम प्रार्थना क्या कर रहे हैं कि हे परमात्मा आप हमें जितनी हमारे अंदर असत्यता है उसे छुटा दीजिए, जितना हमारे अंदर अंधकार है उसे छुटा दीजिए, और जितना प्रकाश में तरफ हमें मिली जाए। अब यहाँ हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रश्न है कि परमात्मा से प्रार्थना कैसे करें। अब किसी भी व्यक्ति से आप जो चीज़ मांगना चाहते हैं तो पहले आपको उसके गुण स्वभाव के बारे में पता होनी चाहिए और अपनी सामर्थ्य और औकात के बारे में पता होनी चाहिए। आप कहेंगे कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है साथियों, आप किसी से कोई चीज़ मांगना चाहते हैं तो जो आप चीज़ मांगना चाहते हैं क्या उसके पास वो चीज़ है? और यदि आपको लग रही है कि वो चीज़ उसके पास है नहीं, तो फिर आप क्या उसमें मांगेंगे जाके? और यदि आपने यही नहीं देखी कि उसके पास वो चीज़ है या नहीं है, फिर भी आप मांगना शुरू कर देंगे तो ज़रूरी नहीं आपको मिलेगी। तो यदि आप जो प्रार्थना करना चाहते हैं या का मतलब कोई चीज़ लेना चाहते हैं, प्रार्थना का मतलब उद्देश्य है कोई मांग रहे हैं आप परमात्मा से, तो जब परमात्मा से प्रार्थना के रूप में वैसे 3 बात आती हैं। एक आती है स्तुति, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, ये स्तुति करनी पड़ती है। पहले स्तुति क्या है? उसके गुण स्वभाव को समझना। तो परमात्मा के आप गुण स्वभाव को समझ लीजिए, यानी उसके पास कोई चीज़ है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको 10,000 रुपये चाहिए किसी से, और आप ऐसे व्यक्ति से मांग रहे हो जो बेकारी हो, जिसके पास है ही नहीं। तो ये तो एक उसकी सामर्थ्य, जिसको आप मांग रहे हो उसके पास हो, सामर्थ्य हो उसके पास में, वो तो आपको पैसा देने की। यानी कि मान लिया आप अमेरिका जाना चाहते हैं और अमेरिका को जाना चाहें, और आप ऐसे व्यक्ति से जो कहीं रिक्शा लिए खड़ा हो उससे आग्रह करें कि आप मुझे अमेरिका पहुंचा दें, तो क्या ये आपने स्तुति दोष है? आपको ये पता नहीं है कि रिक्शा वाला अमेरिका नहीं पहुंचा सकता। तो जब अब वहाँ के लिए तो आपको जहाज वाले के पास जाना चाहिए। वहाँ तो विमान वाला पहुँचा सकता है, वहाँ रिक्शा वाला तो नहीं पहुँचा सकता। तो ये है स्तुति, जिसको आप मांग रहे हैं उसमें वो सामर्थ्य हो। तो पहले ये सामर्थ्य परमात्मा में देख लिए, उसके गुण स्वभाव समझ लीजिए कि वो कैसा है। कुछ परमात्मा के नियम हैं, जब तक उनको नियमों को जीव नहीं समझता है, जब तक मांग करके उसको कुछ मिलता नहीं है। तो वो परमात्मा के फिर नियम क्या है? परमात्मा के वो नियम ये हैं कि जैसे मैं पिता का पुत्र हूँ, परमात्मा के हम सब पुत्र हैं। ऐसा नहीं है मुसलमानों का अलग हो, सिखों का अलग हो, ईसाइयों का अलग हो,
पड़ोसी का अलग हो, पाकिस्तान वालों का अलग हो, जितने भी दुनिया में जीव हैं, पशु पक्षी, सबका निर्माता कौन है? सबका पिता कौन है? परमात्मा है। जब सबका पिता है, एक परमात्मा है, तो हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मांग सकते कि जिससे उन दूसरे जीवों का अनिष्ट होता हो। समझ मारिए कुछ बात। यानी जैसे आप के 4 बेटा हों और आपसे कोई एक बेटा ये कह लगे पिताजी आप इन तीनों ने मार दो और इन तीनों के हिस्सा मुझे दे दो, तो पिताजी को कैसा लगे? तो ये यदि पुत्र ने उस पिताजी के गुण स्वभाव नहीं समझे थे, जब ये ऐसी प्रार्थना कर बैठा था, तो पिताजी तो मानेगा नहीं। तो ऐसे ही ये परमात्मा का गुण स्वभाव है। यदि कुछ आप मांग रहे हैं और आप उसमें ये मांग रहे हैं कि हे परमात्मा मुझे सबसे बढ़िया बना दो, सबन पर मेरा राज करवा दो, सबन ने मतलब मेरा ही हित हो, सबन का विध्वंस कर दो, सबका नाश कर दो। अब आप ऐसी यदि प्रार्थना कर लगे तो परमात्मा ऐसी प्रार्थना नहीं सुनेंगे और किसी का नाश कर दें, मेरा भला कर दें। हाँ, यदि वो ऐसे सुने तो तुम कहोगे भाई जाने ज़्यादा कर दी तो वहाँ ज़्यादा सुन लेगा, जिसने कम करी तो वह कम सुन ले, वहाँ कम नाश कर देगा, नाश तो फिर भी हो। तो ऐसा नहीं हो सकता। परमात्मा ऐसी प्रार्थना नहीं सुनता, एक ऐसी परमात्मा प्रार्थना नहीं सुन सकता। ये गुण स्वभाव मानने की बात है। क्या यदि पूरी दुनिया बैठ जाए, परमात्मा हमें एक रोटी बना करके दे दो, एक रोटी बना करके दे दो, नहीं तो हम सब के सब मर जाएंगे, अग्नि में जल के मर जाएंगे, और आज शाम तक मर जाएंगे या 12 बजे मर जाएंगे, नहीं तो जब तक एक रोटी पका दे दो। ये पूरी दुनिया अग्नि जला के जल के मर जाए, लेकिन परमात्मा एक रोटी नहीं पोएगा। तो हमें ये पता होनी चाहिए कि हमारी किस प्रार्थना को परमात्मा सुनता है, फिर परमात्मा हमारी कैसी प्रार्थना को सुनता है कि हम जो हम करें, एक तो वो उसके गुण स्वभाव के विपरीत ना हो, यानी किसी दूसरे के जीव के अधिकारों का हनन ना हो। सबसे पहले ये प्रार्थना परमात्मा से करेंगे। एक साधारण परीक्षा है कि जो आप चाह रहे हैं उसमें किसी दूसरे के जीव के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा। यदि दूसरे जीव को अधिकारों का हनन हो रहा है तो परमात्मा आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेगा। अब दूसरा विषय उसमें क्या होता कि दूसरे जीव का अधिकारों का हनन नहीं हो रहा, लेकिन जो आप प्रार्थना कर रहे हैं उसके लिए प्रयत्न या पुरुषार्थ कितना कर रहे हैं। अब आप ये प्रश्न कर सकते हैं मांगे क्या परमात्मा से? परमात्मा से जो भी आपको चीज़ चाहिए, पानी तक भी, वस्त्र तक भी, पुत्र पुत्री, मकान, जो भी चीज को चाहिए परमात्मा से मांगो। और तुम मांगोगे फिर मिलेगा कैसे? मांगने से ही नहीं मिल जाएगा। बोले आपने हे परमात्मा हमें ये दे दो, फिर तो हम ऐसी भी प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा हमारे घर में झाड़ू लगा दो, हे परमात्मा हमारे कपड़े धो दो, हे परमात्मा हमारे कुछ कर दो, हमें ये कर दो, हमें ये कर दो। तो ऐसा वो ऐसी शेख सिल्लीन की, ऐसे हरामी की प्रार्थना परमात्मा नहीं सुनता। वो कब सुनता है कि जो आप मांग रहे हैं उस पर पूरा प्रयत्न कीजिए। पूरे प्रयत्न के उपरांत जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। यानी एक तो आप किसी के दूसरे का अधिकार का हनन ना करें, एक जो आप प्रार्थना कर रहे हैं उसके लिए यथा सामर्थ्य जितनी आपके शरीर में शक्ति है विचार करके परमात्मा से प्रार्थना करके, हे परमात्मा मुझे मार्गदर्शन करो, मुझे ऐसे मित्र बताओ, ऐसा संबंधी बताओ, कोई ऐसा सहयोगी बताओ जो मेरे इस कार्य को कर सके। और जब परमात्मा ये सुझाए कि भाई आप उस व्यक्ति से मिल लीजिए, वो आपका सहयोगी हो सकता है, आप उस पर फिर पुरुषार्थ जारी रखिए, यत्न जारी रखिए जब तक प्राप्ति ना हो। कोई व्यक्ति गुड़ गुड़ कहेगा, जन्म भर कहता रहो, गुड़ मुंह में नहीं आ सकता, मुंह मीठा नहीं हो सकता। हाँ, गुड़ के लिए वो यत्न करता है तो शीघ्र नहीं विलंब से गुड़ की प्राप्ति हो जाती है। तो आप यदि केवल भांड की तरह कीर्तन करेंगे परमात्मा के तो आपको प्राप्ति नहीं हो सकती। तो एक बात क्या बताई कि आप एक तो दूसरे जीव अधिकारों का हनन नहीं करेंगे। एक दूसरा क्या बताया कि आप जो प्रार्थना कर रहे हैं उसके लिए पूर्ण पुरुषार्थ करेंगे। और तीसरी बात एक और है प्रार्थना करने में कि यदि आप प्रार्थना परमात्मा से अपनी मदद चाहते हैं, सहाय चाहते हैं, सहयोग चाहते हैं, तो आपको परमात्मा की आज्ञा में रहना पड़ेगा।
यानी आप किसी दूसरे के जीव के अधिकारों का हनन नहीं करेंगे। नंबर 2, आप जो मांग रहे हैं उसके लिए पूरा प्रयत्न करेंगे, पूरा पुरुषार्थ करेंगे। केवल मांगने से आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी, वो शेख सिल्ली जिंदगी भर निरर्थक प्रार्थना करते रहते हैं, कोई लाभ नहीं होता है। और तीसरी बात जो परमात्मा के द्वारा है कि यदि आप परमात्मा से सहाय चाहते हैं तो आपको अपना आचरण भी सुधारना पड़ेगा। और जो व्यक्ति आचरण नहीं सुधारते हैं, परमात्मा उनकी मदद नहीं करता है। करने को तो प्रार्थना, कोई चोरी करने जा रहा है वो भी प्रार्थना करता है कि परमात्मा मेरी चोरी लगा दीजिए। कोई बलात्कार करने जा रहा है वो भी प्रार्थना कर सकता है कि परमात्मा मुझ पर बलात्कार करने का अवसर दीजिए या मौका दीजिए, लेकिन परमात्मा उसको सुनेगा नहीं। उसकी सिद्धि और असिद्धि उसके अपने कर्मों के आधार पर होगी, परमात्मा के आधार पर नहीं होगी। और परमात्मा तो उसको बजाय करने के दंड देगा, करवाने के बजाय। तो ये हमको ये स्वरूप पता हो जाना चाहिए। अब आप करेंगे कि भाई हम उसकी आज्ञा में कैसे रह सकते हैं, पता कैसे लगे? यानी जिस काम के करने में आपको डर लग रहा हो, शर्म लग रही हो, उत्साह नहीं हो, उस काम को आप मत करिए। और जिस काम के करने में ये सब हो रहा हो उसको आप करिए। ये परमात्मा की आज्ञा का पालन है। यानी वेद का मानना, यानी वेद जो परमात्मा का संविधान है उसे आप मानिए। और जब हम कोई गलत कार्य करने चलते हैं तो परमात्मा में एक आवाज़ करता है, आत्मा में एक आवाज़ आती है कि हमको ये नहीं करना चाहिए। अब हम कहते हैं कि आत्मा ने मना किया था, लेकिन आत्मा ने मना नहीं किया था। यदि आत्मा ने मना किया था तो कर किसने दिया था? आत्मा ने मना नहीं किया था, परमात्मा ने मना किया था, आत्मा ने कर दिया था, इसलिए परमात्मा ने क्या दिया था? दंड दिया था। तो ये हम कार्य करने चले हैं, भीतर से ये आवाज़ आ जाए कि ये कार्य मत करें तो वो कार्य हम ना करें। जब हम इस अवस्था में आ जाते हैं तो फिर परमात्मा हमारी मदद करता है। और परमात्मा मदद हाथ पकड़ के करने के लिए या किसी चीज़ उठाने के लिए नहीं आता, वो विचारों के माध्यम से करो। आप परमात्मा ने मस्तिष्क दिया है, इसके अंदर विचार आते हैं और विचारों को पूरा करने की शक्ति, जो सामर्थ्य जो परमात्मा द्वारा आता है। यानी विचारों को लागू करने की जो शक्ति आती है, एक तो विचार परमात्मा द्वारा प्राप्त होते हैं और एक प्राप्त विचारों को पूरा करने की शक्ति परमात्मा द्वारा प्राप्त होती है। ये विशेष बात इसके अंतर्गत है। और जितने भी व्यक्ति संसार के अंतर्गत सफल हुए हैं, जाने अनजाने में उन्होंने परमात्मा की मदद ली है। वो इस विषय को जानते हैं नहीं जानते, लेकिन जो संसार में जिन व्यक्तियों ने एक दिशा दी है संसार को, एक जो दूसरे के लिए कुछ दे के गए, वो सब व्यक्ति परमात्मा विश्वासी थे, श्रद्धा रखते थे और परमात्मा ने उनको मदद किया। ऐसा परमात्मा का विधान नहीं है कि कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वो माने या ना माने, ना मानने से परमात्मा की सिद्धि नहीं हो सकती है। परमात्मा है, कोई उसे मानेगा जब भी है, कोई नहीं मानेगा जब भी है। अब जो उसको है और उसको जान करके चीज़ मांगता है तो उसकी सिद्धि हो जाती है, लाभ होता है। तो आपसे आग्रह है, मेरा प्रार्थना है कि आप प्रत्येक दिन सुबह के समय एक समय निकालिए, 10 मिनट का, 5 मिनट का, जैसा भी, उसमें बैठ कर विचार कीजिए और उस विचार में परमात्मा से मांगिए कि आज परमात्मा मुझे ये चीज़ दे दीजिए। अब फिर वो ये जो आप चीज़ मांग रहे हैं, फिर उनके लिए यत्न करिए कि उसके लिए मुझे यत्न कैसे करना। जैसे आपने प्रार्थना की कि परमात्मा मुझे आज आलू गोभी की सब्ज़ी दे दीजिए, तो केवल ये प्रार्थना करके आप बैठ जाओगे तो आलू गोभी की सब्ज़ी नहीं मिलेगी। फिर आपको देखना पड़ेगा कि घर के अंदर आलू गोभी है या नहीं है। फिर जो भोजन बनाता है उससे आपको क्या बताना पड़ेगा कि आज आलू गोभी की सब्ज़ी बनाना। घर में आलू गोभी नहीं है तो आलू गोभी ला के देने पड़ेंगे। और जो घर में बनाता है उसको बिना बताए, उसको पता नहीं कि आपके क्या आज आपको आलू गोभी चाहिए, उसको बताना पड़ेगा कि आज मुझको आलू गोभी चाहिए। आपने पहले प्रार्थना मांग करी, फिर उसके लिए प्रयत्न किया। जब ये प्रयत्न करने के बाद फिर आपको आलू गोभी की सब्जी की प्राप्ति होगी। तो ऐसे ही सर्वत्र मान लें, ऐसे ही सर्वत्र समझें। आप जो कुछ चाहते हैं उस पर प्रार्थना कीजिए परमात्मा से। प्रार्थना करने से विचार बनेगा। जो आप यदि प्रार्थना नहीं करेंगे, आप कह सकते हैं मुझे हमें ही करना, तो फिर प्रार्थना क्यों करें?
क्यों मांगे परमात्मा से? परमात्मा से इसलिए मांगो कि आप पहले विचार में ही नहीं, उसे विचार में लाने के लिए वो विचारों का जनक है और वो रास्ता बताने वाला, वो सामर्थ्य देता। जो कार्य हमें बहुत कठिन लगता है, ये हम अपने जीवन के अनुभव आपको बता रहे हैं। जो कार्य हमको बहुत कठिन लगते थे, लेकिन जब हमने परमात्मा की सहाय मांगी, परमात्मा की सहाय मिली, तो वो बड़े सुगम हो गए। तो आपके भी हो सकते हैं। तो ऐसे ही आप, जैसे मैंने बताया, 10 मिनट का या 5 मिनट का समय निकालिए और पहले वो क्या चाह रहे हैं उस परमात्मा से प्रार्थना, फिर उसके लिए प्रयत्न कीजिए। और ये देख लीजिए, किसी के अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहे हो, किसी का गला तो नहीं काट रहे हो, किसी के साथ हिंसा तो नहीं कर रहे हो। तो ये देखते हुए, विचार करते हुए जो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना पूरी होती है और सुखी रहते हैं। अब इन्हीं विचारों के साथ मैं अपने मालिक को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप ज़्यादा जानकारी करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ें और वहाँ से देखें कि वो विधि क्या है। ओम शांति।